हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने ये सीखा था कि वेरिएबल क्या होते हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। और मैंने ये भी बताया था आपको किसी वेरिएबल को अगर हमें प्रिंट करना है तो उसे हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। और मैंने ये भी बताया था आपको कि डेटा टाइप क्या होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि कोई इंटीजर होता है, कोई आपका फ्लोट टाइप होता है, बूलियन होता है, नन होता है और एरे टाइप होता है कोई। ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि जो भी हमारे एरेज होते हैं उनको हम डबल कोट में लिखते हैं या सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं। इंटीजर के लिए बताया था जैसे ए इक्वल टू मैंने 100 या कोई भी एक नंबर लिया है इस टाइप से जो इंटीजर है। और जब हम इंटीजर या कोई भी किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वो मेमोरी के अंदर उतनी ही लोकेशन को, जितना उसको स्पेस चाहिए उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। ठीक है। ये डिस्कशन मैं कर चुका हूँ लास्ट में। फिर मैंने आपको ये बताया था इसके बाद कि प्रिंट कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने ए को 100 असाइन किया, उसके बाद मुझे 100 को प्रिंट करना है तो सिंपल मैंने लिख दिया प्रिंट ए, मतलब ए के अंदर जो कुछ था वो प्रिंट हो जाए। इस तरह से बी के अंदर जो कुछ था वो प्रिंट हो जाए एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मैंने प्रिंट किए थे और ये प्रिंट होने के बाद हमें ये शो होने लगा था कि ए इक्वल टू ये 100 कोड में डीजी 8.3 एंड फॉल्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैंने लिखा है पाइथन इज ए फंटेस्टिंग लैंग्वेज दैट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। ठीक है। ये ओडी लिखा गया ऑफ है, बेसिकली टाइप ऑफ डेटा। इसे ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे एफ आएगा टाइप ऑफ डेटा। अब इसे हम रन कराते हैं। ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि डेटा का टाइप क्या है। जैसे कि मान लिया मैं अगर इसी का एग्जांपल लूँ जो मैंने पहले लिखा था, अभी ए इक्वल टू 100 लिखा था ना यहाँ पर, ये ए इक्वल टू 100 लिखा था। अगर मुझे ये जानना है कि इसका डेटा टाइप क्या है तो सिंपल मैं टाइप लिखूंगा, टाइप, और टाइप में मैं उसको असाइन कर दूंगा। जैसे मैं अगर यहाँ लिख दूँ सिंपल टाइप, या अगर मुझे इसे प्रिंट भी कराना है तो मैं चाहता हूँ उसे प्रिंट ही करा दूँ सीधा, तो मुझे क्या लिखना होगा, प्रिंट के अंदर लिख देता हूँ प्रिंट, प्रिंट में लिख देता हूँ टाइप, टाइप किसका, ए का। अब मैं यहाँ पर ए असाइन करा दूंगा इसके अंदर, ये वाला। ठीक है जी। ये कौन सा ए है, ये वाला ए है। चलो रन करा के देखते हैं क्या होता है प्रोग्राम को। अभी देखो ये एक चीज और देखो आप यहाँ पर ध्यान से कि ये स्टार आ रहा है बना हुआ, इसका मतलब अभी रनिंग हो रहा है। ये कह रहा है ए इज नॉट डिफाइंड। ये क्यों हुआ ऐसा, ये नॉट डिफाइन जबकि ये तो हमने डिफाइन किया हुआ है। ये इस वजह से ऐसा हुआ है कि ये जो प्रोग्राम है अभी जो मैंने ये अपना ये जो नोट नोट ये अपने जिसमें हम काम कर रहे हैं ना अपना एनाकोंडा के ऊपर, जिसमें हम काम कर रहे हैं जुपिटर नोटबुक के ऊपर, ये मैंने अभी ओपन किया है। तो इसलिए क्या ये कि इसको ऐसा लग रहा है कि ये भी डिफाइन नहीं, जबकि डिफाइन। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे ऑल रन करना पड़ेगा। ऑल रन करने के लिए मुझे कर्नल पे जाना होगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे स्टार्ट, रीस्टार्ट एंड ऑल रन। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जितने ये स्टार्टिंग से मेरे कोड हैं ये दोबारा सारे के सारे रन हो जाएंगे। लेकिन ये भी कभी भी हो सकता है कि जैसे बहुत बड़ा अपने कोड लिखा हुआ है और लास्ट में आप बाद में कोड लिख रहे हैं तो रनिंग करने में वो थोड़ा टाइम ले लेगा। इसलिए हम एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखो हम इसको यहाँ से दोबारा से रन करा सकते हैं। इसको तो रन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो एक कमेंट लिखा हुआ है। तो हम इसको अगर मैं यहाँ से दोबारा से आपको रन करा कर दिखा दूँ यहाँ से, मतलब वन बाई वन, ये अब ये रन हुआ तो यहाँ पर पहुँच गया और फिर ये ऐसे ही सारा का सारा रन होता चला जाएगा। ये देखो जिस पे भी ये कर्सर आ रहा है ना वो रन होता जा रहा है, मतलब आप ही समझ लें। अब मैं नेक्स्ट पे आता हूँ तो इस पे आ गया यहाँ पर, फिर ये इस पे आ गया। अब इस पे करेंगे तो ये रन हो जाएगा, इस वाले पे आ जाएगा। अब ये जब इस पे करेंगे तो ये भी रन हो चुके हैं। अब जब ये रन हो चुके हैं तो मतलब ये दोबारा से प्रिंट हो गए हैं एक तरीके से, मान। अब हम फिर रन कराते हैं। अब हम इस पे आते हैं, देखो आप ध्यान से देखो आप बात को। जैसे अभी वो एरर आ रहा था, वो एरर कहाँ चला गया, गायब हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अब इसने टाइप ए के प्रिंट को बता दिया कैसा है, कौन सी क्लास का है, वो इंट टाइप का है, इंटीजर टाइप का। ऐसा क्यों हुआ, पहले एरर क्यों आ रही थी, क्योंकि जो स्टार्टिंग के जो प्रोग्राम मैंने लिखे हुए हैं छोटे छोटे से, ये मैंने इसको बंद कर दिया, नोटबुक को, अपनी जुपिटर नोटबुक को। अब मैंने दोबारा से ओपन किया है तो इसका मतलब वही कह रहा है कि पहले आप उन्हें पहले वालों को रन करो तब यहाँ तक पहुंचोगे आप। इसलिए मैं वन बाई वन सबको रन करता हूँ। आप इसको वन बाई वन ना करके यहाँ से मैंने जैसे आपको बताया कर्नल पे जाएंगे, इसके कर्नल पे जाएंगे और इसे यहाँ से कर देंगे रिस्टार्ट एंड ऑल रन। तो फिर आपको ये वन बाई वन नहीं करना होगा बल्कि ये सारा का सारा एक बार में रन हो जाएगा। ठीक है बात। चलो रन हो जाएगा तो फिर आपको ये एरर शो नहीं होगी। तो आप इसमें यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि जो ये आपका ए है, यहाँ पर जो मैंने ए लिखा हुआ था, इसका जो आपका
किस टाइप का है, ये किस टाइप का वेरिएबल है, तो इंटीजर टाइप का है। अगर आपको बी को देखना है, ये वाला बी, ये किस टाइप का है, चलो अब इसको देखते हैं जरा बी किस टाइप का है। तो इसके लिए फिर से वो लिख दो आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, या इसके आगे भी लिख सकते, मतलब नीचे वाली लाइन लिख सकते हो, एक और लाइन है हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं। मैं लिख देता हूँ प्रिंट, प्रिंट हो जाए क्या, टाइप ऑफ, टाइप किसका, बी का, बी का टाइप प्रिंट कराना है, बी का टाइप प्रिंट कराना है तो रन कराते हैं। ये देखो str वो स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए उन्होंने बता दिया कि बी जो, क्योंकि उसमें कोड में डिजी लिखा हुआ, वो स्ट्रिंग बोलते हैं उसको, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले, ठीक है। अब ऐसी तरह से अगर आप सी का देखना है तो मैं यहीं पर ही सी असाइन कर देता हूँ बी की जगह पर। तो सी का पता लग जाएगा, सी है क्या, पहले मैं देख लेते हैं सी मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। सी है 8.3, मतलब फ्लोट टाइप का है, जो डेसिमल टाइप का, इनको फ्लोट बोलते हैं, फ्लोट टाइप का है तो यहाँ फ्लोट आना चाहिए। अब मैं इसको रन कराता हूँ आपके सामने, देखो फ्लोट टाइप का आ गया। इस तरह से अगर आप डी को प्रिंट करा के देखते हैं तो ये क्या है, डी क्या है हमारा यहाँ पर, बूलियन टाइप का है, ट्रू फॉल्स, तो बूल आ गया। ओके, तो मतलब ये क्या है, ऑटोमेटिकली ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि आपने, जैसे आपने ए इक्वल टू कुछ भी लिखा ना, 100 या कोई हैरी, या मतलब आपने लिख दिया कोड में डीजी या कुछ भी लिख दिया एक्स वाई जेड, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये इसको फैच कर लेगा और उसे बता देगा कि किस टाइप का इसके अंदर वेरिएबल है लिखा हुआ। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी कोई भी वेरिएबल डिफाइन है उसका पता कर सकते हैं कि वो किस टाइप का है, ठीक है। हालांकि ये और पाइथन जिसको ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई भी खुद से कर लेता है। ओके, अब बात आती है कि जो हमने ये डिफाइन करे हैं वेरिएबल, ये वाले वेरिएबल जो हमने डिफाइन किए, मैं इन्हीं को बार बार यूज कर सकता हूँ, इन वाले वेरिएबल्स को ही। तो इनके कुछ डिफाइन करने के रूल हैं, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लिख दें। मान लिया अगर आपने ये ए इक्वल टू 100 लिखा है तो वेरिएबल ए होना चाहिए, इससे पहले कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आना चाहिए या कोई स्पेशल टाइप करेक्टर नहीं आना चाहिए। आप उसको असाइन नहीं कर सकते, मतलब उसको वेरिएबल की तरह डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर एट द रेट इक्वल टू 100 लिखें तो एरर शो करेगा। यहाँ पर ए से पहले कोई न्यूमेरिकल लिख दें, मान लिया मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 सपोज, ठीक है। अब जैसे ये 2 लिखा ना आपने, अभी ये 2a इक्वल टू 100 लिखा ना, ये गलत है। देखो ये इसको लेगा ही नहीं, क्योंकि ये देखो ये क्या है, 2a इक्वल टू 100 इनवैलिड सिंटैक्स। क्यों इनवैलिड, क्योंकि 2a इक्वल टू 100 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम इस a को मतलब न्यूमेरिकल कोई भी पहले नहीं लगा सकते। हालांकि इससे पहले आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं, ठीक है। अगर अंडरस्कोर लगाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, a इक्वल अंडरस्कोर a इक्वल टू 100, अब ये सही रन हो जाएगा प्रोग्राम फिर दोबारा से। ओके, तो ये क्या क्या होते हैं, किस तरह के रूल्स हैं, वो मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं समझाने के लिए। देखो मैंने इसको भी हेडिंग बनाया है, बेसिकली रूल फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल नेम, तो मैं इसको हेडिंग बनाया है ना। तो एक काम करते हैं, इन सभी को हम हेडिंग ही बना देते हैं ताकि सही से क्लियर हो। सबसे पहले क्या लगा देते हैं, इनसे पहले हम ये हैश साइन लगा देते हैं, ठीक है जी। जरा रन कराओ इसको, पहले इसे कोड को कन्वर्ट करो हेडिंग में, और देन अरे ये वन बाय वन करेगा इसको, इसका मतलब देखो रूल फॉर डिफाइनिंग वेरिएबल, ठीक है। इतना ही रहने दो, ये सभी को अलग अलग करके दिखाऊंगा आपको, अगर नजर इसमें क्लियर आपको विजुअल हो रहा है या नहीं। ये मैं लिखा है, अ वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, कोई भी वेरिएबल जो है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। ओके, मैंने बताया भी 2a लिखा था, 2a इक्वल टू 100, वो गलत हो गया एकदम से। सेकंड पॉइंट लिखा है, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली स्टार्ट विद अल्फाबेट एंड अंडरस्कोर, आप अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया कि अंडरस्कोर a इक्वल टू 100 लिखा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, जबकि 2a लिखते ही प्रॉब्लम आ गई थी, एरर शो होने लगा था। तो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, बल्कि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, या सिंपल आप ऐसे लिख दें कोई भी वेरिएबल, मतलब कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हैं। ओके, फिर लिखा मैंने यहाँ पर, नो स्पेस इज अलाउड टू बी यूज्ड इनसाइड अ वेरिएबल। अब वेरिएबल को आपको अगर कोई वेरिएबल स्पेसिफाई करना है, कोई वेरिएबल डिफाइन करना है, तो उसके बीच में कोई आपको स्पेस नहीं देना होगा, मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, इसको मैं अंडरस्कोर को हटा के अगर मैं लिखूँ a और फिर यहाँ स्पेस दे के लिखूँ b, ए बी इक्वल टू 100, तो ये एरर शो करेगा यहाँ पर, देखो इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि हम इनके बीच में स्पेस नहीं दे सकते। अगर हम ये, अब चलो आपको लग रहा होगा बी मैंने दोबारा लिखा है इसलिए एरर है, बी की जगह हम नया लिख देते हैं, ए बी सी डी की जगह हम लिख देते हैं कुछ नया लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, तो अब भी ये एरर शो करेगा ऐसे कैसे, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में स्पेस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर तो हमें, हालांकि अगर स्पेस हम रिमूव कर दें, अब बिल्कुल मैंने इनको मिला के लिखा है, तो अब कोई एरर शो नहीं होगी, ए ई नाम का एक नया वेरिएबल बन जाएगा।
ओके जी, ए नाम का एक नया वेरिएबल बन गया, अब कोई एरर शो नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहें तो इनके बीच में अंडरस्कोर भी लगा सकते हैं, अभी भी कोई एरर शो नहीं होगी, ये अभी भी सही ठीक से वर्क करेगा। ओके जी, ओके। चलिए मैं ए ई को हटा के सिंपल ए ही कर देता हूँ, जो था ही तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको इतना बताया है इसमें, क्योंकि रूल में जो लिखा है मैं उसको इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट लिखा है मैंने वेरिएबल नेम कैन कैन कंटेन अल्फाबेट डिजिट एंड अंडरस्कोर, जो कुछ बता रहा हूँ वही मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल जो मैंने लिखा ना, एग्जाम्पल का मतलब यहाँ पर यह है कि आप इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि अ, मतलब आप लिख दें, आप जैसे लिखें कोड CODE, ये कोई वेरिएबल नेम हो सकता है, लेकिन इससे पहले आप कुछ नंबर नहीं लिख सकते, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो एरर शो करेगा। ठीक है जी, इसको मैंने रिमूव कर दिया। लेकिन हाँ, ये है कि आप अंडरस्कोर लगा सकते हैं इससे पहले, बल्कि बाद में भी लगा सकते हैं। ये अंडरस्कोर कोड, ये एक वेरिएबल बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंडरस्कोर को बाद में भी लगा सकते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा लगाना है अंडरस्कोर कोड अंडरस्कोर, मतलब कोड एक मैंने वेरिएबल नेम लिया है। ठीक है, ये सारे पॉसिबल हैं, लेकिन जो हमारे प्री डिफाइंड है उनको वेरिएबल नेम नहीं बना सकते, नहीं तो फिर हमें एरर शो करने लगेगा अगेन। ठीक है, प्री डिफाइन क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ, जाके देख लें कि किस तरह हम, वैसे तो बहुत सारे मैंने यही बता दिए, क्लास ये भी प्री डिफाइन है, प्रिंट प्री डिफाइन है, ये टाइप प्री डिफाइन है, बहुत सारे प्री डिफाइन है। और कैसे देखना है वो मैंने आपको बताया, गूगल पे लिखो प्री डिफाइन, ठीक है, या ऐसे लिख दो कीवर्ड्स इन पाइथन, तो आपको पता लग जाए जो जो कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे हम वेरिएबल की तरह डिफाइन नहीं कर सकते, अदरवाइज एरर शो करेगा ही करेगा। ओके जी, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट अगर माइंड में छोटा सा भी है ना, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि ये प्रॉब्लम है, इसमें ये क्लियर नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि अभी मैं आपको बिगिनर लेवल पे जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो बता रहा हूँ। अब हम बात करते हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। देखो मैंने ऑपरेटर को भी यहाँ पर बनाया हुआ है, मैंने इससे पहले जैसे ही हैश लगाया तो आप देखेंगे कलर चेंज हो गया। अगर मैं इसको हैश हटाता हूँ तो देखो ये ऐसे लिखा है ऑपरेटर्स इन पाइथन, लेकिन अगर हैश लगाता हूँ तो ये कलर चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अभी कमेंट की तरह वर्क कर रहा है। जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो रन कराने में ये रन नहीं होगा, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे प्रोग्राम के ऊपर, इसलिए हम कमेंट लिखते हैं, ये भी बता चुका हूँ पहले भी आपको मैं। अब ऑपरेटर्स पाइथन को हमें चेंज करना है हेडिंग में, पहले तो इसको ही कर दें, ये ऊपर वाले रुका पड़ा है अभी। ठीक है जी, अब आ जाओ इस वाले में, इसको करते हैं, पहले कोड को कन्वर्ट करना होगा हेडिंग में। हेडिंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये इस तरह का मैसेज प्रिंट होगा। ओके करेंगे, ऑपरेटर्स इन पाइथन लिखा हुआ आ रहा है, प्रोग्राम को रन कराते हैं तो ऑपरेटर्स इन पाइथन ये हमें हेडिंग के तौर पर दिखाई देने लगा। अब ऑपरेटर क्या क्या होते हैं देखो, फर्स्ट ऑपरेटर मैंने लिखा है यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस माइनस स्टार स्ट्रिक बोलते हैं इसको, ठीक है, एंड ये आपका फॉरवर्ड स्लैश, ये क्या है, ये हमारे के सारे ऑपरेटर है। मतलब ये प्लस डिवाइड प्लस प्लस की तरह यूज होगा, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, ये वाला साइन हमारे स्टार वाला साइन जो यूज होता है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है पाइथन में। बाकी लैंग्वेज में भी ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, चाहे आप सी की बात करें या सी प्लस प्लस की। और ये वाला साइन हमारा यूज होता है डिवाइड के लिए, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। ठीक है जी, इसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं, लॉजिक मतलब या तो एंड और नॉट, ये तीन लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। इनका यूज भी हम करके आपको दिखाएंगे किस किस तरह से इनका यूज होता है। ठीक है जी, और फिर आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ये इस टाइप के होते हैं, इक्वल इक्वल टू, लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये साइन होता है हमारा नॉट इक्वल टू का। ठीक है जी, इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन से होते हैं, जो असाइन करते हैं किसी वैल्यू। असाइनमेंट ऑपरेटर, जैसे कि असाइन करने से मतलब क्या है, असाइन करने से मतलब होता है कि देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पर, इनवैलिड सिंटेक्स कह रहा है, क्योंकि ये इसको एज ए प्रोग्राम की तरह पढ़ रहा है। ठीक है, जबकि ये हमारा प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, ये तो हमारे सिंपल एक कमेंट लिखे हुए हैं। अब ये इसको भी मैं हेडिंग बना देता हूँ। ठीक है जी, बाकी को भी हेडिंग बना सकते हो, इन सबको भी हेडिंग बना सकते हो। चलो एक ही को रहने देते हैं, बाकी को हेडिंग ही बनाते हैं हम। ठीक है, अब मैं असाइनमेंट देखो,
प्लस ऑपरेटर मतलब जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होगा। अच्छा, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आप कैलकुलेटर में की तरह यूज कर सकते हो। जैसे कि आप लिखो ना यहाँ पर 5 प्लस क्या लिखूं, 3 लिख दूं, रन करा दो इसको, कितना हो गया जी, 8 हो गया। डायरेक्ट कैलकुलेटर की तरह यूज हो रहा है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर इसमें हम माइनस कर दें 5 माइनस 3, डायरेक्ट कुछ करना ही नहीं है भाई, ये हो गया कितना, 5 माइनस 3 2 आ गया। ज़रा इसमें ही हम स्टार लगा दें, मल्टीप्लाई कर दें, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ डायरेक्ट कैलकुलेटर की तरह यूज़ कर रहे हैं हम इसको। 15 हो गया जी। अगर हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा, उसको भी देख लो जी क्या आएगा, 1.666। ओके जी, बिल्कुल क्लियर हो गई चारों चीज़ें। ठीक है, अगर कंपैरिजन का मतलब क्या है कि हम दो में कंपैरिजन करते हैं कि इज इट, ये मतलब ए इक्वल टू बी और नॉट, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन और लेसर देन, इस टाइप से हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, और असाइनमेंट का मतलब ये होता है जैसे कि, अच्छा लॉजिक का मतलब, पहले लॉजिकल तो बता दूं, जैसे बूलियन में होता है कि मतलब जैसे हम पढ़ेंगे आगे चल के, कुछ अच्छे से डिस्कस करूंगा मैं सारे कि नॉट क्या होता है, और क्या होता है, एंड क्या होता है। ठीक है, जब हम बूलियन की बात करते हैं ना, 0 एंड 1 में चलते हैं, तो वहाँ पर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स ही यूज करते हैं बेसिकली। ठीक है ना, आपको वहाँ पे ये ऐसा लगने लगेगा जैसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। एंड और नॉट को जब यूज करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा एंड और को यूज करते टाइम जैसे हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये हम डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वन बाई वन। असाइनमेंट के लिए बता देता हूँ अभी मैं आपको। असाइनमेंट के लिए सिंपल इतना, जैसे हम लिखते हैं ना, अगर कहीं अगर मैं ऐसा लिखते हैं ए इक्वल टू 100, तो इसका मतलब ये है कि मैंने ए जो वेरिएबल है उसको असाइन कर दिया है, दे दिया है, असाइन कर दिया है कितना, 100। इसलिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। हालांकि ये देखो ध्यान से बात ये है यहाँ पर देखने की, ये इक्वल टू है, इक्वल इक्वल टू नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इक्वल इक्वल टू लगा देता हूँ ना, ये तो ये असाइनमेंट नहीं है ऑपरेटर, बल्कि कंपैरिजन कर रहे हैं हम, क्या ए 100 के बराबर है, इफ यस देन कुछ प्रिंट हो जाए, अदर नो, अदरवाइज नॉट, दम दूसरा प्रिंट हो जाए। ठीक है, जब इनकी कंपैरिजन करेंगे ना हम, दो की या लेसर और ग्रेटर की कंपैरिजन करेंगे, तो अदरवाइज ये हमारे फॉल्स और ट्रू भी यहाँ से शो होगा कि इट इज ट्रू और नॉट। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना पूरे से अच्छे से, तो मैं बताऊंगा किस तरह कंपैरिजन करते हैं। अभी तो जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कंपैरिजन ऑपरेटर होते क्या है। ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या है। जब असाइनमेंट असाइनमेंट तो बहुत सिंपल है, कंपैरिजन में आपको थोड़ा सा यहाँ शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है जी, ये कंपैरिजन मतलब हम सिर्फ कंपैरिजन करते हैं कि क्या, जैसे मैं लिखूं कि मैं लिखूं यहाँ पर 50 इक्वल इक्वल टू 100। ठीक है, इसे करके देखते हैं क्या हो रहा है। कह रहा है फॉल्स, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। हम ये 50 को 100 साइन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हम कह रहे हैं क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या 50 इक्वल टू 100 है, तो इसने शो किया रिजल्ट फॉल्स, बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये हटा करके, ये हटा करके मैं लगा देता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ लेस देन 50 से लेस देन 100, रन करके देखो क्या होता है, यस ट्रू। अगर मैं ग्रेटर कर देता हूँ तो आना चाहिए फॉल्स। ओके जी, फॉल्स हो गया, रन करके करा दिया प्रोग्राम को। तो सिंपल ये क्या है, हमें कंपैरिजन करके दे रहा है। ओके, इसी तरह से आप मतलब ये बिल्कुल डायरेक्ट कैलकुलेटर की तरह यूज हो सकता है। जैसे कि आप मतलब यहाँ पर डायरेक्ट इसको प्रिंट कराना चाहें ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया 3+4 5+3 8 हो जाएगा, तो इस डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को अगर डायरेक्ट प्रिंट कराना चाहते हैं तो सिंपल लिखें प्रिंट। यही तो इस लैंग्वेज का कमाल है कि कितनी ईजी हो जाती है। मान लिया मैं कुछ लिख देता हूँ, सपोज मैं लिख देता हूँ मैं लिख देता हूँ कि वैल्यू ऑफ क्या लिखा था मैंने, 5 लिखा था ना, चलो 5 लिख देते हैं, 5+2, वैल्यू ऑफ 5+2 कितनी होगी, और मैं कोमा दे के यहाँ पर कोमे के साथ में यहाँ लिख देता हूँ 5+2। ठीक है, ये प्रिंट कराना है, स्टेटमेंट में प्रिंट होगा वैल्यू ऑफ 5+2, और 5+2 जितना है वो कैलकुलेट हो जाएगा डायरेक्ट। तो रन करा के देखते हैं भाई, देखो क्या आ गया आउटपुट, हमारा रिजल्ट क्या आता है, वैल्यू ऑफ 5+2 इज 7 लिख दो तो और भी ठीक लगेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इज, अगेन रन कराते हैं, ये देखो
वैल्यू ऑफ 5 + 2 इज 7। ओके जी, कितना अच्छा लग रहा है लिखने में। ऐसे आप कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। मतलब ये भी आ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं स्टेटमेंट, और उसकी वैल्यू भी प्रिंट हो गई साथ साथ ही। ओके जी, तो ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में, असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में। इसके बारे में और अच्छे से हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैंने यहाँ डिस्कस किया तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो आई होप ये यहाँ तक मेरा तीसरा जो मैं छोटे छोटे सेगमेंट इसके बना रहा हूँ ये क्लियर हो रहा होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मैं ये पूरा जितना भी आपका पाइथन है ना पॉसिबल, वो सारा का सारा डिस्कस कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। Okay guys, and if you like the content, please like and subscribe my channel. Thank you so much again.